पहले के जो रीति रिवाज थे, जो सास अगर होती थी तो उनको जो एनवायरनमेंट मिला तो वो उसी को फॉरवर्ड करते जाते हैं। घूंघट वगैरह आज के जमाने में मुझे नहीं चलता इतना, क्योंकि बच्चों की सोच, बच्चों की फ्रीडम, घर वालों की अपनी रेस्ट्रिक्शन, वो सब देखते हुए बच्चे लोग आजकल ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा पसंद है। उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, बुरा मत मानना, लेडीज का होता है। मैंने देखा है कई लड़कियां जैसे जॉब लगती है, जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी जॉब मिलती है तो उन्हें लगता है कि हम तो एसडी बन गए, कलेक्टर बन गए, तो वो चीज भी गलत है। सपोर्ट, सभी का सपोर्ट रहे तो ज्वाइंट फैमिली अच्छी है, लेकिन अब आज के बच्चे ज्वाइंट में नहीं रहना चाहते। मैंने कहावत पढ़ी थी कि बुढ़ापे में सेवा ना बेटा करता है और ना बेटी करती है। सेवा कौन करता है? बहू। अगर बहू सही है तो आपकी सेवा हो जाएगी, अगर बहू सही नहीं है तो बेटा कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपके कुछ लॉयल हो, वो नहीं चाहिए। तो 90% आजकल लड़के डर रहे हैं। दूसरा जो केस हो गए हैं, कल भी एक केस हुआ है, इंदौर का केस हुआ। अब बताओ, शादी नहीं हुई, अभी शादी की तैयारी चल रही है, उसमें क्या कमी देख ली, क्या खराबी देख ली, उसको मार डाला। पहले तो हमारे काम नहीं करते तो हमारी माँ ये काम कर, वो काम कर, और अब अरे ये तो बच्ची है, 20 साल की हो जाएगी, जहाँ तक अरे इस पे हो क्या, ये तो बच्ची है, तो वो क्या एडजस्ट होगी। भाई आदमी जो है ना एडजस्ट करता है, लेडी लड़कियां जो है वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती, वो इमोशनल होती है, एक के साथ अटैच है तो अटैच है। माँ भी सोचती है एक ही बच्ची है, बेचारी थकी हुई आई है, बेटा तू क्या खाएगी, वो बना तू, ये कर तू, वो कर तू, वो सिर पे चढ़ी हुई है सब। औरत कमाती है तो ये मेरा है, मेरी कमाई है, मेरे पास रहेगी। औरत कभी भी ये नहीं कहेगी मैं परिवार के लिए कमा रही हूँ। जॉइंट फैमिली में सही रहूं तो बच्चों का सबका मन लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे अगर अलग अलग हो जाएंगे तो बच्चे सही से माहौल में नहीं डल पाते। अब बताइए, इनको खाना जिसको नहीं आएगा वो घर में कैसे एडजस्ट हो पाएगी? और तलाक एक आम बात है, जरा सा मन नहीं मिले, जरा सा कुछ हो गया तलाक, साल भर में तलाक, 6 महीने में तलाक। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो, हमारे दो। यहाँ करता करता धीरे धीरे परिवार छोटा होता चला गया। नमस्कार, राम राम, खमा घड़ी, थाके सागे, मैं स्वाति थे देख रहा हो झलको मीडिया। अब धीरे धीरे जिया टाइम आगे बढ़ रहा है, लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ यानी एकल परिवार की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इको कारण काई है, ज्यादातर देखियो जावे है कि शादी हो जाने के बाद या फिर जब बच्चा बड़ा हो जावे है तो वे अकेला रहनो, बाहरे रहनो ज्यादा प्रेफर करे है। इस सबको काई कारण है, ये आही सब जाड़मा खातिर आपा आया है जयपुर के नेहरू बाल उद्यान में। अठे लोगों बाता करा और बाकी राय जाना कि ये सब जो हो रहा है एको कारण आखिर काई है। बच्चा है, माँ बाप है, और या फिर काई होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, या फिर काई करा जिसको परिवार आज भी एक होकर सागे चल सके। जैसे आप लोग कपल हो तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि अपना अपना पर्सपेक्टिव कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी होती है या फिर जॉइंट फैमिली अच्छी होती है। हाँ, देखिए जहाँ तक फ्रीडम की बात होती है तो मतलब मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिली से मच बेटर है जॉइंट फैमिली, बट मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे जो छोटे होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने बड़ों की घर घर की जो सास ससुर होते हैं, अगर जैसे एक एज ए बहू के रेफरेंस से बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। मैंने जहाँ तक समझा है, देखा है, तो मुझे लगता है कि जो पहले के जो रीति रिवाज थे, जो सास अगर होती थी तो उनको जो एनवायरनमेंट मिला तो वो उसी को फॉरवर्ड करते जाती हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हमने ऐसे किया था, हमें हमारी सास ने हमें ये नहीं करने दिया, तो लगता है कि अगर मैंने ये लाइफ जी है तो नहीं, ये मतलब मेरी बहू को भी मैं वही दूंगी। जबकि होना ये चाहिए कि मतलब और आपसे कभी ससुर जी ये नहीं कहेंगे कि आप घूंघट करो, आप ये मत करो या वहां मत जाओ। ये विमेंस कैरी करके मतलब आगे फॉरवर्ड करती हैं। तो जो मतलब सास अगर होती, वो कंट्रोलिंग जो होता है ना, कंट्रोल एक लेवल का होना चाहिए, जो मतलब डिसिप्लिन वाला जो है ना वो होना चाहिए। बट आप बाहर जाना, खेलना कूदना, अब जैसे घूंघट वगैरह आज के जमाने में मुझे नहीं चलता इतना। मेरे बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको प्यार दिया जा रहा है या फिर अच्छे से मतलब आपको समझा जा रहा है, थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जा रही है, तो अगर वो आपसे ये कहते हैं कि भाई ठीक है हल्का बहुत घूंघट, ठीक है, डजंट मैटर, बट बैलेंसिंग वाली बात आ जाती है कि आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पर वो आपको समझ ही नहीं रहे, तो फिर वहाँ क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। सर जैसे मुझे लगता है कि लड़कों के लिए ये चीजें कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान होती है
और लेकिन फिर भी ना सारा दोष जो है इजीली वुमेन पे दे दिया जाता है कि औरत की वजह से घर टूट रहे हैं, या फिर औरत जब से शादी करके आई है तब से घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैम, एडजस्टमेंट से चलता है। मेरे अकॉर्डिंग जॉइंट फैमिली में ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ढंग से टेक केयर कर सकते हैं। अगर मान लो हम दोनों वर्किंग हैं, जाते हैं तो पीछे से उनको देख सकते हैं, मतलब फ्री होके जा सकते हैं। ये पीछे से ये चिंता नहीं रहती है कि बच्चों को कौन संभालेगा या फिर कैसे मैनेज होंगे। तो हमको पीछे से वो उस तरह की कोई टेंशन या चिंता नहीं रहती है, और हम इजीली आके बच्चों को घर और बच्चे भी काफी प्यार भरे माहौल में बड़े हो जाते हैं। वो थोड़ा सोशल होते हैं जॉइंट फैमिली में, मतलब मदर पेरेंट्स से ज़्यादा, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा टच में रहते हैं, तो वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में जो कजिन्स होते हैं, मतलब चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं, उनसे भी वो मतलब घुल मिल के रहते हैं, तो वो ज़्यादा फ्री महसूस। आपको क्या लगता है कि ज्यादा रोल किसका है, अगर फैमिली को हमें एक करके रखना है ना, तो अगर हमें ज्वाइंट करके रखना है तो रोल ज्यादा किसका होता है? रोल मैम दोनों का ही है, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही है, और मतलब एक दूसरे को समझते हुए, पेरेंट्स को हस्बैंड का समझते क्या हुए। रोल है? हस्बैंड का ये है कि वो बैलेंस करके चले, मतलब पेरेंट्स को भी और अपनी वाइफ को, बच्चों को, मतलब किसी एक तरफ ना झुकते हुए दोनों तरफ बैलेंस बना के और एडजस्टमेंट से चले। और लगे कि नहीं पेरेंट्स मतलब ऐसा कुछ थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे भी बात करे, और लगे कि नहीं वाइफ की गलती है तो वो उसको भी टाइम टाइम पे समझाए, और बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि जो पेरेंट्स हैं वो मतलब अपना भले का सोचते हैं, इसलिए ऐसा। मैं आपको लगता है कि थोड़ा सा ना स्टैंड लेने की कमी है, बस अपने घर पे ना देखे, आगे जितनी भी आपने परिवार देखे हैं, आपके फ्रेंड्स है जिनकी शादी हुई है, तो लड़की का ना मुझे लगता है कि चुप हो जाता है, वो स्टैंड ही नहीं लेता। स्टैंड मतलब हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा वो बात बिल्कुल सही है। अगर वाइफ की गलती हो तो उसे रोका जाना चाहिए। फ्रीडम ठीक है, बट आप जैसे मैं डॉटर ला हूँ, मैं और वर्किंग भी हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ, जैसे मेरे इन लॉज मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं, तो वो एक हेल्प होती है। वो इस चीज के लिए बाउंडेड नहीं है कि वो मेरे बच्चों को संभालेंगे ही। ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी नहीं है। तो मुझे ये समझना चाहिए कि जब मुझे नीड थी तब उन्होंने मेरे लिए वो साथ खड़े थे, मेरे स्टैंड बाय माय साइड थे, और जब उन्हें जरूरत होगी तब मुझे उनकी हेल्प करनी है। आपको लगता है कि अभी की लड़कियां ये समझ रही है? ऐसा नहीं है कि आजकल की लड़कियां नहीं समझती या फिर मानती नहीं, है कि जैसे नहीं समझती? ये क्या बहुत वो तो जो गहरी चीज होती है वो होती है। अब जैसे मैंने देखा है कई लड़कियां जैसे जॉब लगती है, जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी जॉब मिलती है तो उन्हें लगता है कि हम तो एसडीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, तो वो चीज भी गलत होती है। तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ बन गई हूँ, अब तो बस फ्रीडम मुझे मिल गई है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप किसी मतलब अपने फैमिली में मिसबिहेव करोगे या फिर ये करोगे, मुझे तो इतनी फ्रीडम मिल गई है कि मैं किसी को कुछ अ, गिनूंगी ही नहीं, डिसिप्लिन को नहीं मानूंगी, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जरूरत बाद में ज्यादा लड़कियों को ही पड़ती है, मुझे लगता है जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चे होते हैं तब। बिल्कुल। जैसे आपने जो बोला प्रेगनेंसी है, फिर पास्ट जो मदरहुड टाइम होता है उसमें भी मतलब महिलाओं को जरूरत पड़ती है बच्चों को की अपब्रिंगिंग के लिए, देखभाल के लिए। फिर जब बुढ़ापा का जब सास ससुर को बुढ़ापा आता है तो बिल्कुल उन बच्चों को भी, और जो मतलब बेटे बहू हैं तो उनको भी मतलब उनका पूरी पैम्परिंग और ध्यान रखना, ये जो होता है। मुझे जो समझ में आया वो पूरा जो गेम है ना वो अंडरस्टैंडिंग का है, बैलेंसिंग का है। अंकल, परिवार कौन से अच्छे होते हैं, अगर हम संयुक्त में रहे तो, या फिर हम एकल में रहे, न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली? देखो सोच के हिसाब से तो ज्वाइंट फैमिली सबसे अच्छी होती है, लेकिन आजकल मजबूरियां ये हैं कि ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में पसंद, क्योंकि बच्चों की सोच, बच्चों की फ्रीडम, घर वालों की अपनी रेस्ट्रिक्शन, वो सब देखते हुए बच्चे लोग आजकल ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा पसंद। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, बुरा मत मानना, लेडीज का होता है। आदमी एडजस्ट कर लेता है बहुत सारी चीजें, लेकिन लेडीज बहुत सारी चीजें एडजस्ट, क्योंकि सर ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन भी तो लेडीज के लिए ही हो जाती है। इसीलिए लेडीज एडजस्ट नहीं कर पाती है, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ, सत्ता की होती है। जब तक सास रहती है घर आता है, उसकी सत्ता उसकी होती है। बेटा कोई भी चीज काम पूछेगा तो किससे पूछेगा? माँ से। माँ मेरा कपड़े निकालो, माँ मेरा ये करो, माँ मुझे खाना। और शादी के बाद वही चीज वो बीबी से कहने लगता है, तो माँ को लगता है बेटा मेरा मेरे से दूर जा रहा है, और वो बीबी का कहना मानता है। तो ये भी एक हमारे प्रॉब्लम होती है ज्वाइंट फैमिली। अक्सर मैम इन सारी चीजों की जो मतलब प्रॉब्लम है वो औरत को बता दिया जाता है कि औरत की वजह से परिवार टूटता है, औरत की वजह से सब कुछ होता है। इसमें आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो जेंट्स का भी पूरा हाथ होता है, वो भी कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका भी पावर होना चाहिए, उनका भी अपना कुछ होना चाहिए। थोड़ी अकेली लेडीज की वजह से पावर आप कैसे कह सकते हो? अकेली लेडीज की वजह से
अब एक बताओ, अकेली लेडीज की वजह से नहीं होता घर खराब, जेंट्स का भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ होता है, थोड़ा बहुत वो भी अपना मैनेज करे, कुछ बच्चों को कहे। लेकिन आजकल के जेंट्स बच्चों को, जैसे बहुत लोग हैं जो कुछ कहते ही नहीं है, माँ कह देगी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा तो जेंट्स का दोनों का ही होता है वैसे तो, जो भी देखा जाए। तो जैसे मैम औरत होने के नाते आप क्या मानती हो कि जॉइंट फैमिली अच्छी है या फिर न्यूक्लियर अच्छी है? दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जो ज्वाइंट फैमिली के अपने अलग है, न्यूट्रल में अलग है, वो अपने अपने हिसाब से जीते, उसमें उसमें अपने हिसाब से जीते रहते हैं। वैसे मैं तो अभी ज्वाइंट में रह रही हूँ, बच्चे साथ हैं, तो कुछ ना कुछ बात पे बच्चे नाराज हो जाते हैं, कभी मैं नाराज हो जाती हूँ, चलता रहता है, होता है, ये मैनेज करके चलना पड़ता है दोनों को ही। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यस, दोनों को समझना पड़ता है उसके लिए। आपका क्या कहना है? जॉइंट फैमिली अच्छी होती है वैसे तो, लेकिन सपोर्ट, सभी का सपोर्ट रहे तो जॉइंट फैमिली अच्छी है। लेकिन अब आज के बच्चे जॉइंट में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जॉब्स वगैरह में बाहर जाते हैं, तो उनको रहना भी चाहते हैं, उनको आजादी पूरी चाहिए, जो आज अपन नहीं दे सकते इतना, जॉइंट में इतनी नहीं मिलती है आजादी। तो वो वही फ्रीडम, वही अंडरस्टैंडिंग जो उनको न्यूक्लियर में मिलती है, वो अगर जॉइंट में मिलने लग जाए तो शायद वो रहने लग जाए, शायद में रहने लग जाए। विचारों को पुरानी पीढ़ी को बदलना पड़ेगा। तो अभी की जो जनरेशन आ रही है वो सोचना भी नहीं चाहती कि हम जॉइंट में रहेंगे, वो पहले से ही सोच के आती है। पहले से ही सोच के आती है कि भाई हमको नहीं रहना है, पढ़ने के बाद हम बाहर ही रहना है, हम ये है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि हम दो और हमारे दो, उसका मतलब ये कभी भी नहीं था कि हम सास या फिर ससुर को छोड़ दें, लेकिन वो धीरे धीरे अभी हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे अब हो रहा है ये। आपके टाइम में ऐसा कुछ था? नहीं, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, हम तो सबके साथ रहते थे, और अभी भी नहीं है, हम तो जॉइंट में रहना चाहते हैं अभी भी। आराम ही आराम है जॉइंट में सारा ही आराम है। क्या क्या आराम मिलता है सिर्फ जॉइंट में? हैं? ये तो चिंता नहीं रहती किसी को भी, भाई पीछे से क्या हो जाएगा, मकान सोना पड़ा हुआ है, या कोई बच्चों की चिंता नहीं रहती, कहीं भी चल जाओ घूमने फिरने, आ रही है बीमारी, और हर चीज का ये नहीं रहता। कोई देर से आ रहा तो बड़े बुजुर्ग टोकने वाले तैयार रहते हैं कि भाई आज कल रात को देर से क्यों आया, और आया, तो आराम ही आराम है, चिंता नहीं रहती खाने की, और सब आना जाना हो तो उसका आराम रहता है, चिंता नहीं रहती, मकान के ताला लगाना है, बंद करना है, या और कुछ भी काम को, शादी विवाह में जाना तो ये नहीं कि रात को 2 बजे भी आएंगे तो पीछे ये नहीं कि दरवाजा कौन खोलेगा, ताला लगाना है, तो आराम ही आराम है। एक दूसरे का सपोर्ट रहता है जॉइंट परिवार में, अकेले में सारा सब कुछ अकेले मेंटेन नहीं करते। फाइनेंशियली भी आराम रहता है। आज एक दूसरे में तकलीफ हो तो वो एक दूसरे के सपोर्ट एक बार तो कर ही देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये बात तो मैं जो भी कर देता हूँ, बाद में करते रहेंगे तो आराम ही आराम होता है। बांट के सारी चीजें ही थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है। यदि विचार मिले और दिमाग में थोड़ा शांत रहे, संयम रखे, सब्र रखे ना आदमी, तो आराम के अलावा आराम ही आराम है, नुकसान है। अभी सर वो बहू वाली बात मैं थोड़ी सी सुन रही थी, तो क्या बता रहे थे? हाँ, मैंने कहावत पढ़ी थी कि बुढ़ापे में सेवा ना बेटा करता है और ना बेटी करती है। सेवा कौन करता है? बहू। अगर बहू सही है तो आपकी सेवा हो जाएगी, अगर बहू सही नहीं है तो बेटा कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपके प्रति लॉयल हो, वो नहीं चल। क्यों? उसको दोनों को मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए माँ बाप तो आज है, बीवी के साथ और बच्चे के साथ वो लिंक है, तो या तो उनको छोड़े, तलाक ले, और या फिर उनके साथ एडजस्ट करके मैनेज करके। तो 90% आजकल लड़के डर रहे हैं, 2-4 जो केस हो गए हैं, कल भी एक केस हुआ है, अरे तलाक नहीं, पूना के अंदर परसों एक केस हुआ है ना, इंदौर का केस हुआ। अब बताओ, शादी नहीं हुई, अभी शादी की तैयारी चल रही है, उसमें क्या कमी देख ली, क्या खराबी देख ली, उसको मार डाला। तो ऐसे केसेस से लड़के अब डरने लग गए हैं। लड़के इन वजह से शादी करने से डरने लगे हैं। 40-40, 30-30 साल के बच्चे हो रहे हैं पति पे। अब मेरा भतीजा खुद है, IIT है, IIM अहमदाबाद है, शादी करने से डरता है। आज 30 साल का हो गया, उसे नौकरी कर रहा है, सब कुछ अच्छा जॉब कर रहा है, लेकिन शादी बात करो क्यों? क्योंकि ये जो डर है वो बहुत ज्यादा बच्चों में हो गया। आपको नहीं लगता कि ऐसी केसेस तो लड़कों को लेके तो बहुत कम आता है, लड़कियों को लेके तो काफी सारे नंबर आते हैं? हाँ भाई, आदमी जो है ना एडजस्ट करता है, लेडीज लड़कियां जो है वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती, वो इमोशनल होती है, एक के साथ अटैच है तो वो अटैच है, और उनके साथ जो दूसरा चेंज होता है ना, तो उसको छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आदमी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, आदमी को आपने क्या इससे शादी करनी, बोले नहीं करनी, घर वालों ने कह दिया, पैसे डाल दिए, तो आदमी दूसरे का कर लेगा। लड़कियां थोड़ी इमोशनल हो, तो उसकी वजह से फिर वो इस तरह के नाटक होते हैं। उसकी शादी दोस्ती घर वालों ने करवा दी। ये लड़कियों को यूँ कहे कि जैसे पहले तो हमारे काम नहीं करते तो हमारी माँ ये काम कर, वो काम कर, और अब अरे ये तो बच्ची है, 20 साल की हो जाएगी, जहाँ तक अरे इसमें हो क्या, ये तो बच्ची है, तो वो क्या एडजस्ट होगी ससुराल में जाके? हमारे 24, 25 साल की लड़कियां रहती हैं। माँ को पहले बच्चों को जरूर संस्कार, तू तेरा भाग्य है, तेरा नौकर चाकर काम करे,
पर इस घर में तू काम करके परफेक्ट बन के जा, कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो तू घर संभाल सकती है। पर आज नहीं है ये बात। माँ भी सोचती है एक ही बच्ची है, बेचारी थकी हुई आई है, बेटा तू तो ला, तू क्या खाएगी, वो बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो सिर पे चढ़ी हुई है सब। शायद मैम इक्वलिटी आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये तो लड़कों के साथ तो वर्षों से होता आ रहा है ना, कि अगर वो बाहर खेल के भी आ रहे हैं तो भी उनको आराम मिलता है, लेकिन लड़कियां अगर पढ़ाई करके भी आ रही है तो भी उनको वापस काम करवाते हैं, तो ये तो गलत ही था। गलत तो था, पर उस हद तक सही था, वो आगे जाके एडजस्ट कर लेती थी। और आज जो माँ आजादी दे रही है वो आगे जाके नहीं एडजस्ट कर पाती, वो सास से फिर वो उम्मीद रखती है कि वो हमारी सेवा करे, और सास बेचारी उम्मीद रखती है कि बहू आएगी तो हमको कुछ आराम मिलेगा, तो फिर कैसे पटेगी, फिर तकरारी होगी। बीच में आदमी कमाता है, नौकरी करता है, वो किसके लिए कमाता है? परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, कि मेरा परिवार सुखी रहे, उसके लिए कमाता है। औरत कमाती है तो ये मेरा है, मेरी कमाई है, मेरे पास रहेगी। औरत कभी भी ये नहीं कहेगी मैं परिवार के लिए कमा रही हूँ, वो अपने लिए कमा रही है। तो जो नौकरियां कर रही हैं, जो लड़कियां, आज की जो जनरेशन आ रही है, मेरा 25-25 साल 30 साल की लड़कियां स्टडी कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, उनको खाना बनाना तक नहीं आता है। अब आप बताइए, उनको खाना जिसको नहीं आएगा वो घर में कैसे एडजस्ट हो पाएगी? हस्बैंड लोग भी कैसे एडजस्ट हो पाएगी? अब उनको तो रात को 2-2 बजे ऑर्डर करती है, 2-2 बजे डिलीवरी होती है, तो वो लड़कियां कैसे फैमिली मेंटेन? और उनको फैमिली के माफिक नहीं मिली, जहाँ पर नौकर नहीं हुआ या कुछ इस तरह का नहीं हुआ, क्या होगा वहाँ? साल 2 साल तलाक ले लिया। आजकल ये चीज और हो गई है, शादी करो, तलाक लो, वहां से एलिमनी लो, तो शादी कर लो। तो ये जो चीजें सोच आने लग गई है बच्चों में, ये बड़ा ही मतलब हो गया, सबको डर रहे हैं, बच्चे भी शादी करते थे। तो तलाक, आज तलाक एक आम बात हो गई, जरा सा मन नहीं मिले, जरा सा कुछ हो गया, तलाक, साल भर में तलाक, 6 महीने में तलाक। आपकी जॉइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली से आप? मेरी न्यूक्लियर फैमिली। क्या मानती हो कि न्यूक्लियर ही बेहतर होती है? तो दोनों अपनी जगह महत्व रखती है, कौन सा क्या इंसान किस माहौल में रहना चाहिए उस हिसाब से। ये आप कौन से माहौल में रहना चाहते हैं? मेरे तो दोनों ही सूट करते हैं, क्योंकि पहले मेरी जॉइंट फैमिली थी, फिर अभी हम 4 जने हैं। पहले ज्यादा मजा आता था या फिर अभी ज्यादा मजा आता है? देखो अब तो बड़े हो गए, अब बाहर निकलने लग गए, रूम पे रहने लग गए, मतलब फैमिली से भी अभी तो दूर हूँ मैं। दोनों में बढ़िया था, अभी इतना घर पे जाना नहीं होता मेरा, महीने में 1-8 बार जाना होता है। ज्यादातर जैसे लोग कहते हैं कि शादी होने दे फिर तो अलग ही हो जाओगे, या फिर तो बाहर जाके रहने लग जाओगे, ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद ज्यादातर मतलब फैमिलीज है वो अलग अलग हो जाती है? ये कुछ नहीं हो, तो अपने माइंड पे डिपेंड करता है। ये है कि जो अपनी वाइफ्स आती है उनमें थोड़ी अनबन होती है, जैसे 2 भाई रहते हैं तो उनकी वाइफ्स में अनबन होती रहती है। ये तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट किसका मिलना चाहिए? लड़की को खुद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या फिर लड़के को समझदार होना चाहिए? जब लड़का समझदार रहेगा तो अपने आप लड़की भी समझ जाएगी। ये है, अगर दोनों भाइयों में बढ़िया प्रेम रहेगा ना तो वो बढ़िया आखिरी तक जॉइंट में रहेंगे, क्योंकि वो ही समझा सकते हैं अपनी बीवियों को। ये है, सारा दोष जो है वो लड़की पे डाल दिया जाता है। आपको लगता है कि सारा दोष ऐसे लड़की पे जाना चाहिए? नहीं, कौन बोला कि लड़कियों पे डाल लेते हैं? डाला जाता है। नहीं डाला जाता। अगर घर टूट रहे हैं तो किसकी वजह से टूट रहे हैं? अरे जो बहू आई है उसकी वजह से टूट रहा है। ये कुछ, वो पहले भी तो रहते थे ना, लड़की से पहले भी तो एक रहते थे, उसके बाद में कुछ तो हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये तो है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इस वजह से रह जाते हैं। अभी बहुत परिवार है जो एक रह रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिली है, कोई 50-50 जने रहते हैं एक फैमिली में। गाँव में अभी भी जाओ तो ये सीन अभी। ये देखा जाता है शहरों में ज्यादातर होता है कि लोग अकेले रहने लग जाते हैं। शहरों में क्या है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं एक तो, फिर उसके बाद में कुछ खर्चे में कुछ अलग अलग अनबन होती रहती है। अगर मतलब लड़का और लड़की दोनों मतलब शादी के बाद सही रहे, खुद की अपनी जगह पर, लड़कियां फालतू नहीं करे, दोनों सही है तो परिवार एक जगह रह सकता है। वरना अगर किसी एक की भी गलती हो, लड़की की या लड़के की, तो फिर अलग होना पड़ता है उनको मजबूरी में। आपको लगता है कि दिक्कतें लड़की के साथ इसीलिए होती है क्योंकि वो एज एन बहू बाहर से आपके घर में आती है, फिर उनके साथ चीजें की जाती है कि आपको रहना ऐसे है, खाना ऐसे है, उठना ऐसे है, हर चीज में रेस्ट्रिक्शन लगाने लग जाते हैं। ये तो वो मतलब खुद के घर से आती है तो वहाँ पर अलग माहौल होता है, फिर वो जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर अलग माहौल मिलता है उनको, तो वो उसमें एक साथ डल नहीं पाती, उनसे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर वो अलग रहने के लिए होती है, फिर लड़ाई होती है तो अलग होना पड़ता है उनको मजबूरी में। ये होता है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का वोट ये है कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। हाँ, आजकल के बच्चे वैसे इतना नहीं बोलते जॉइंट फैमिली के लिए, वो उनकी सोच है आजकल के बच्चों की। हम तो गांव से आते हैं, गाँव में आजकल वही क्योंकि क्या है, जॉइंट फैमिली में सही रहूं तो बच्चों का सबका मन लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे अगर अलग अलग हो जाएंगे तो बच्चे सही से माहौल में नहीं डल पाते। जैसे अगर अपन अकेले रहेंगे तो बच्चे बाहर जाएंगे
तो बाहर जाके वो अकेले रहेंगे। अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो सबसे घुल मिल के रहेंगे, बाहर भी और फैमिली में भी। क्या ज्यादा बेहतर होता है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हम जिस प्रकार से रहते हैं उसमें अपने माता पिता, अम्मा बाबा एवं ताऊ ताई और अपने फैमिली के और परिवार के सदस्य भी रहते हैं, जिससे कि हमें उन चीज़ों को सीख पाते हैं जो हम समाज में एक अच्छे चरित्र निर्माण को दिखाना चाहते हैं एवं समाज में अपनी भूमिका दिखाना चाहते हैं। उन चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, जिससे कि समाज में एक कहते हैं कि शिक्षा की समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार से हम एक समाज में अपनी खुद की भूमिका के साथ निभाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को एक हम अच्छी जगह पर मार्गदर्शन के साथ उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फैमिली होती है तो प्राइवेसी थोड़ा सा नहीं मिलता लोगों को। क्या मैम? प्राइवेसी नहीं मिलता। मैम प्राइवेसी की बात तो ऐसी है कि जैसे अपन देखते हैं समाज में घर परिवार में मकान काफी अच्छे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो प्राइवेसी की ऐसी कोई चीज नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक संस्कार ऐसे होते हैं कि लोग खुद पहले से उन चीजों को इग्नोर करते हैं, जिससे कि अपने समाज की माता पिता बहन बेटियों को जो समाज से हमें प्रॉब्लम करती हैं वो उनको पहले ही फेस करके निकल जाते हैं। जैसे कि आप समझते हो समाज में कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में परिवार वगैरह की प्रॉब्लम आती है कि मतलब जगह कम है या फिर रहने के लिए, तो वहाँ पर आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि लोगों के लिए रहने के लिए बाहर व्यवस्था है, अंदर माताएं बहनें रहती हैं, और जैसे आप अंदर जाओगे तो कोई ना कोई इस प्रकार से मतलब निर्देश दिए जाते हैं कि मतलब अपन समझ सकते हैं एवं माता पिताएं जो माताएं वो बहनें होती हैं या फिर वो कह देती हैं किसी चीज को, क्योंकि वहाँ पे हर चीज सह संबंध के साथ आगे बढ़ती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप ये मानते हो कि प्राइवेसी तो वहाँ पे भी होती है, बस वहाँ थोड़ा बता दिया जाता है आगे से कि यहाँ नहीं आना, ये नहीं करना है। यस यस मैम, क्योंकि अपन बताएंगे नहीं तो उन चीजों के गलत प्रभाव पड़ेंगे, और आप पहले से किसी चीज को क्लियर करके चलोगे तो वो चीज अच्छे से अपन निकल सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। और शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अकेले रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? मैडम अकेले रहने का कारण तो एक ये है कि मोबाइल और टीवी, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास साथ में बैठे हैं 4 लोग फिर भी मोबाइल पर लगे रहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि यही दुनिया है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं देखा है और वो अच्छे जो मित्र एवं गांव से जो संस्कार मिलते हैं उनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अपन जिस चीज को ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो एक साथ 4 लोग बैठे हैं, अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ मतलब इस प्रकार से हंसी मजाक रहते हैं कि लोग डिप्रेशन में नहीं आते हैं। शहरों में क्या होता है कि फोन के अलावा लोग सो जाते हैं और घूमने थोड़ा बहुत चले जाते हैं, जिससे कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार यही जीवन है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमें संस्कार मिलते हैं उनसे हम हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और उनसे निकल कर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने जितने लोगों से बात किया, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जॉइंट फैमिली। आपको सच में लगता है कि मतलब ये कहने को कह रहे हैं या फिर मानते भी हैं इस बात को? मैं खुद ही जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और अपन लगभग मैडम 25 के लगभग हो गया, तो अभी तक 25 साल हो गए तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन जो गुण ग्रहण किए हैं या फिर किसी की इज्जत करना, सामने से अपन को एक मतलब जो आजकल समाज में ऐसे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, नशा और मतलब खाना पीना, ऐसी चीजें जो मतलब खुद को गलत प्रभाव डालती हैं, उनको दूर रहने के लिए समाज में ही हमने सीखा है इस चीजों को, अपने फैमिली से या फिर अपने परिवार आसपास माहौल को देखकर। इसलिए अपन जॉइंट फैमिली को प्रिपेयर करते हैं। आपको जॉइंट फैमिली पसंद है या फिर न्यूक्लियर फैमिली पसंद है? मेरे को जॉइंट फैमिली पसंद है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहकर बच्चे एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं और अनुशासन में रहते हैं। कोई भी समस्या हो जाए तो मिलकर पूरा परिवार उसको सॉल्यूशन कर लेता है। सिंगल फैमिली में ये सब नहीं हो पाता है। बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता जो दादा दादी है, चाचा चाचा है, ताऊ ताई उनका। और सिंगल फैमिली हमेशा मतलब एक वो प्यार का आभास रहता है उनको। और लड़कियों को भी सिंगल फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, लड़कियों को खुद को भी अगर सिंगल फैमिली हो तो दिक्कतें आती हाँ आती है मैम, क्योंकि उनको इसलिए आती है कि अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो वहाँ पर उनको पहले माता पिता वाला प्यार नहीं मिल पाता है, और सास ससुर भी उनको वो प्यार नहीं दे पाते जो अपने बच्चों को देते हैं। वो उसको पराया समझते हैं और उनको नियमों में रखते हैं कि तुम यहाँ बैठो, ये खाओ, वो खाओ, बाहर मत जाओ। तो इस कारण वो अपने आप को एक अकेला महसूस करती है। इससे उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है लड़कियों को। और इसलिए हमें जो भी लड़कियां दूसरे परिवार से आती है उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए, जिससे उनको अकेला फील नहीं हो।
इसमें यही राय है। आपको क्या लगता है कि लड़कियों को ज्यादा दिक्कत किनसे होती है, अपने हस्बैंड से होती है या फिर अपने इन लॉज से होती है? अपने सास ससुर से ज्यादा दिक्कत होती है मैम, क्योंकि वो मेन तो ये कि लड़कियां भी नहीं मानती है कि उन्हें अपने माता पिता के तौर पर नहीं देखती, और सास ससुर भी उन्हें अपनी बच्ची के तरीके से नहीं देखता, जिससे उनको एक दूसरे में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता वो प्यार वाला। इस कारण उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। और इन सब में पति का रोल क्या होता है, पति को क्या करना चाहिए? पति का तो रोल वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फंस जाता है ना, उनमें एक तरफ माता पिता होते हैं, एक तरफ पत्नी होती है, तो उनमें दोनों को प्यार चाहिए उनको। तो जो सही है उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ वो तो है, सही है, उसका सपोर्ट करना ये चाहिए। कई बार लड़कों को पता होता है कि सच में कौन सही है, लेकिन वो बस साइड नहीं लेना चाहते। नहीं मैम, हाँ होता है कई बार ऐसा, जैसे वो माता पिता के डर की वजह से नहीं ले पाते, कई बार अपनी पत्नी के डर की वजह से नहीं ले पाते, ये होता है कई बार। इस कारण से वो सही फैसला नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि जितने लोगों से मैंने बात की है, ज्यादातर लोग जो है वो फीमेल्स के ऊपर डाल रहे हैं कि औरतों की वजह से जो है जॉइंट फैमिली अभी नहीं रह पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का वर्किंग नेचर हो गया है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का वर्किंग नेचर है, तो दोनों को मैनेज करना है, तो सब डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं आप, मतलब ब्लेम नहीं कहूंगी, पर ये है कि फीमेल को भी जैसे अपने लिए करना है, वर्किंग है, तो उसके लिए दोनों का ही मतलब जरूरी है कनेक्शन, ये है। एनीवेज मैम, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होती है, चाहे आप जॉइंट में हो चाहे आप न्यूक्लियर में हो। लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, डिपेंड्स, तो ये कहूंगे कि नेचर है, सबका अपना अपना नेचर है। नहीं मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें ज्यादातर दिक्कतें लड़कियों को ही होती है कि रूल्स बना दिए जाते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, तो जो ऐसे करना है जो चीज होती है वो बाद में जाके उनको अफेक्ट करती है। अब मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, अडेप्ट तो करना ही होता है, ठीक है, गर्ल्स है तो अडेप्ट तो करेंगे, गर्ल्स है चाहे बॉयज हो, दोनों, ठीक है, मेल फीमेल दोनों को ही अडेप्ट करना होता है, और ये है कि अडेप्ट करते करते आप अपने अकॉर्डिंगली उसे मोल्ड कर सकते हो। फिर ज्यादातर लोग जहाँ आप बात करिया तो बेकियो की जॉइंट फैमिली ही अच्छी हुए है, तो मैं बस सोच रही हूँ कि अगर जॉइंट फैमिली इतनी चौकी है, सब लोग जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तो आखिर न्यूक्लियर फैमिली में कुण रह रही है। जठे तक अंकली ही और वीडियो तानी देखता रही जो झलको मीडिया, और आज के वीडियो ने पूरा देखवा खातिर धन्यवाद।